नमस्कार, मैं प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये फिल्म है कैप्टन बत्रा यानी कि कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी के ऊपर। और इस फिल्म में कौन लोग हैं ये आपको मालूम है बखूबी, आप ट्रेलर देख चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे साथ वो लोग अभी बात कर रहे हैं, जिनमें है हमारे साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी और विष्णुवर्धन। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है, मैं सिद्धार्थ से शुरू करता हूँ। सिद्धार्थ, सबसे पहले मेरे जहन में जो सवाल आया है कि जब इस तरह की एक फिल्म बनती है तो फिल्म इंडस्ट्री, जो परिवार है जिसके बच्चे के ऊपर या जिनके परिवार के ऊपर सदस्य के ऊपर फिल्म बन रही है, और दर्शक सबकी नजर उस पर होती है। और क्योंकि परिवार ने बहुत करीब से देखा होता है तो हर चीज बड़ी बारीकी से देखी जाती है। वो आपके जहन में था अभिनय करते वक्त? जी बिल्कुल। जब आप किसी की असल जिंदगी दर्शा रहे हैं बड़े पर्दे पर, जो कि मेरा पहला मौका, मेरा पहली ऐसी पिक्चर है, तो ऑटोमेटिकली आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि आप कोई ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो इस दुनिया में रहा है। और ये तो एक ऐसी कहानी है जो कि जिन्होंने हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, मैं कहता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए लड़े थे वो। और वही नहीं, जो बाकी सारे सैनिक थे जो कारगिल वॉर में जिन्होंने अपनी जान दी, ये पिक्चर उनके लिए है और उनके उनके जैसे एक सिपाही के बारे में है। तो और फिर इस फैक्टर के अलावा जब आप उनकी फैमिली से मिलते हैं तो आपको एक और किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपको लगता है कि आपको उनके बेटे की, उनकी भाई की कहानी एकदम सही तरीके से दर्शानी होगी, क्योंकि ये एक उनके लिए एक कमर्शियल या कोई और ऐसी पिक्चर नहीं है, ये उनके घर की कहानी है। तो ऐसे दोनों फैक्टर्स को लेकर एक किस्म का प्रेशर, एक किस्म का आई थिंक ये मोटिवेटिंग फैक्टर तो रहा है, क्योंकि शूट करने के वक्त मैं हमेशा कॉन्शियस था कि यार ये पिक्चर सिर्फ एक पिक्चर के मायने नहीं, इसमें और मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें और डिटेलिंग करनी होगी। और बिकॉज ऑफ आवर अमेजिंग टीम, चाहे वो विष्णुवर्धन जी हो डायरेक्टर, या हमारे राइटर हो संदीप श्रीवास्तव, सबने बहुत ही और डिटेलिंग से और मेहनत से, और एक कहूंगा मैं एक बहुत ही एक्यूरेट और एक उनकी असल जिंदगी, उनकी असल पर्सनालिटी को दर्शाने की कोशिश की हम सब ने। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को, पहले उनकी फैमिली को पसंद आए। सिद्धार्थ के लिए बहुत सारे रेफरेंसेस होंगे, कियारा आपके लिए रेफरेंसेस शायद ना हो उतने, बट देन ये जो कैरेक्टर आपने प्रिपेयर किया होगा दिमाग में, तो खाली स्क्रिप्ट या आपको कुछ रेफरेंसेस मिले? I got to meet Dimple, who I'm playing in the film. जी। और ये कहानी, उनकी जो लव स्टोरी है जो इतनी यूनिक है, एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनके थ्रू वो जो इमोशंस किसी भी आर्मी ऑफिसर के पार्टनर को, the sacrifices that they have to go through, you will see that through Dimple. But the story is of their journey, and Captain Vikram Batra's journey. And Dimple, I think my biggest preparation was meeting her, और first hand सुनना उनके through की what were the memories, what was their relationship, what were the moments they shared. और जो भी फिल्म में आपको दिखाई देगा, हर सीन is true to what actually happened. तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है जिसमें हमने ऐसे ही it's all extremely authentic. चाहे वो प्रपोजल हो, जिस तरीके जहाँ पे वो मिले वही जगह पे हमने शूट किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो हर मोमेंट उनके बीच एक्सट्रीमली ऑथेंटिकली लिखी गई है, दिखाई गई है। और मेरे लिए सबसे आई थिंक ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे उनसे मिलने का ये मौका भी मिला। एक और चीज जो जहन में आती है, आप तीनों से मेरा सवाल है कि अक्सर जब भी हम बायोपिक बनाते हैं तो एक सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए बहुत सारे सीन्स कुछ हम क्रिएट करते हैं, कुछ हमें बनाना पड़ता है, और इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये तो था ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो सब, चाहे वो मैनरिज्म्स हो, चाहे वो फिल्म की मेकिंग हो, सीन्स हो, उस बारे में। जी विश्व। Yes sir. So क्या है ना, जब when you're making a film on Captain Vikram Batra, so we were very clear that we need to really gather all the information necessary, because he sacrificed, he laid his life, he's a national hero, he's a hero for the Indian Army, and he's a hero for everybody. So we need to gather everybody's information from the people who served him in the army, with the family members, with his friends, सबके साथ, सब pick up
all the informations you gather and you put them together, you know, you'll get a form of what Vikram Batra is, what his voice is, how is he. So एक बात हमने we decided that, you know, because everybody's body language, their mannerisms, everything is different completely, you know. Right. So we were very clear that we are not going to imitate the actors. Imitation करने की जरूरत नहीं है. We don't have to, you know. So because when it comes to Kiara Dimple's character and when it comes to Sid, no, they had to gather all the information. They need to understand the emotion. That is very important. The emotion and the pulse of the character, you know, the pulse of the real life hero. You know, you need to understand that. So अगर वो समझ में आ गया ना, that becomes a muscle memory for them, you know. Right. It becomes a muscle memory, and when they are performing, they would have all the information which is already embedded. They don't need to imitate or do anything, you know. And cinematic liberty, the way we took is all the instances, you know, जहाँ पे shoot किया था वो पूरा real locations थे, you know, where we shot. The cinematic liberties in terms to answer your question about the scenes, you know, kabhi na, there are certain timelines that you have to skip in his life and you have to go to narrate the story, you know. Right. So you will, just to bridge, you will take certain liberties, but the actual core and the emotion would be very genuine to what happened really, you know. We try to be very novel. We try to be very honest with what we are going to narrate, you know. Subject. Yeah, right. You are true to the subject. Siddharth, जब इस तरह की फिल्में हम लोग देखते हैं तो कई बार गूज बम्स हो जाते हैं देखते हुए. ऐसे मोमेंट्स होते हैं फिल्म में जब आपको अंदर से फील वो देशभक्ति की भावना जो एकदम से हिलोरे मारती है. शूटिंग करते वक्त कहीं आपको गूज बम्स या आप कहते हैं ना कैरीड अवे हो जाते हैं, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? जी बिल्कुल. आई थिंक ऐसे बहुत सारे मौके थे जब हम बतौर एक्टर जब प्रिपेयर कर रहे थे, तो सीन जब आप पढ़ते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है, पर जब आप उस यूनिफॉर्म में होते हैं पहली बार तो जब आप एक्चुअल जवानों के साथ या कि जो इक्विपमेंट है, अभी जो विष्णु सर कह रहे थे कि हमने यही कोशिश करी है कि 99% इसको ऑथेंटिक रखे. तो जो आप मेरे जूते देख रहे हैं, जो आप गन देख रहे हैं, जो आप हेलमेट देख रहे हैं, वो तकरीबन 90% ऑथेंटिक है, जो कि हमारी देश की इंडियन आर्मी उस समय पर इस्तेमाल कर रही थी जी. तो वो रियलिज्म और वो एक भावना जरूर आपके अंदर से एक जगाता है, जो जैसे कि मेरा जो फेवरेट पार्ट है जहाँ पे मैं जवान्स को अपने लास्ट मिशन से पहले एक स्पीच दे रहा हूँ, जहाँ पे जो ट्रेलर में भी झलकाया गया है कि जीत अपनी, एक बहुत ही अच्छा वॉर क्राई लिखा है हमारे राइटर ने, संदीप श्रीवास्तव जी ने और विष्णु जी ने साथ में. तो वो वॉर क्राई जब मैं दे रहा था उस टाइम पे, आई रिमेम्बर बहुत सुबह हम लोग शूट कर रहे थे उसके लिए, पीछे पहाड़ थे और तकरीबन हमने 4 या 5 बार ही वो किया होगा. तो उसमें जो आपका एक किस्म का जज्बा जो खून खौलता है, या जो आपका दिल की धड़कनें बदल जाती हैं कि आप अपने जवानों को बोल रहे हैं कि चलो वो पहाड़ पे चोटी पे चढ़ो और ये लास्ट आखिरी मिशन है और हमें हिंदुस्तान के लिए जीतना है. और जो उनके रिएक्शंस थे, आई थिंक उस टाइम पे जो माहौल था उसके रिएक्शंस और भी जेन्युइन थे, बिकॉज जो आप देख रहे हैं कितने जवान हैं हमारे साथ उस पिक्चर में जो कि एक्चुअल इंडियन आर्मी के जवान हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी ने हमें दिए थे, क्योंकि हम उनसे चीजें सीख पाए, वो हमें मदद कर पाए, और इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है उन चीजों को ऑथेंटिक बनाने के लिए. तो मैं कहूँगा उस स्पीच के दौरान मेरे को कुछ क्षण के लिए सब लोग था कि हम लोग उसको स्पोर्ट्स से कनेक्ट करते हैं कि एक लीडर अपने टीम को बोल रहा है. सिमिलरली मैंने उससे कनेक्ट किया, एंड आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक माहौल बन गया था सेट पर असली जवानों के साथ जी. और एक और शायद एक ही किस्सा मेरे को हमेशा याद आता है जब कोई जवान की बात करता है कि हमारे साथ इतने यंग एक्चुअल इंडियन आर्मी के नौजवान काम कर रहे हैं, पिक्चर में काम किया उन्होंने. तो एक ऐसा ही दिन कारगिल में जब हम शूटिंग करके वहां जमीन पे बैठकर रेस्ट कर रहे थे कि अगला शॉट लगेगा, और जब शॉट की तैयारी हुई तो एक कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी के हिसाब से मैंने अपनी कॉस्ट्यूम को झाड़ना शुरू किया कि मिट्टी भाई पहले शॉट में ज्यादा थी या कम, एक कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी होनी चाहिए. और वो जवान मेरी तरफ देख रहा है पिछले 2 मिनट से, और देखकर वही बोलता है कि अरे क्या हो गया साहब, अपनी तो मिट्टी है. तो उनको वो जो शायद हमें डायलॉग लगे, मैं देख के उनको मुस्कुराया और मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बट उनका जो जज्बा या उनको जो डायलॉग हमें लगता है शायद वो उनके लिए डायलॉग नहीं है, वो असल में वो जिंदगी जी रहे हैं. तो वो बात मुझे इतनी पसंद आई कि आई थिंक कहीं ना कहीं उसको
मैंने पूरी पिक्चर में कोशिश करी कि कहीं ऐसा जज्बा दिखे कि जब भी देशभक्ति की बात करे कि वो डायलॉग्स ना लगे और वो लगे कि वो कुछ नेचुरली, जो जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी बिलीव करती है वैसे ही कैप्टन विक्रम बत्रा उसमें बिलीव करते थे। राइट। सो कियारा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जब आप किसी अपने अच्छे दोस्त के साथ फिल्म करते हैं, एक्टिंग करना या रोमांस करना कितना आसान होता है या कितना मुश्किल? आई थिंक उतना ही आसान होता है जितना आपको स्क्रिप्ट में जो मिलता है। तो फॉर मी इट यू नो आई थिंक यू कैन बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट इफ इट्स नॉट ऑन पेपर, टू ब्रिंग दैट टू लाइफ इज नेवर इजी। तो ये कहानी इतनी यूनिक है और उनके मोमेंट्स इतने सच्चे हैं, और उसी वजह से मुझे ये फिल्म करना था। एंड व्हेन आई थिंक इवन व्हेन सिद्धार्थ एंड मी जब हम परफॉर्म कर रहे थे, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हम सिद्धार्थ या कियारा है। हमेशा ये लग रहा था कि हम डिम्पल और कैप्टन विक्रम बत्रा है, और उन्हीं नाम से सर हमें, विष्णु सर हमें सेट में, और अब तक भी स्टिल कॉल्स मी डिम्पल। एंड Sid is still Sid, but I don't know, Dimple has not left for for me. He'll look at me and address me as Dimple. Right. But that's how it felt with Sid, क्योंकि he's also a very honest actor, and I think इस film के दौरान I've gotten to know Sid as an actor even more, and I feel he's very honest and very pure. He comes with a lot of honesty. तो ऐसा कभी नहीं लग रहा था कि we're performing on screen. विष्णु, इतना वक्त आपको क्यों लगा हिंदी फिल्म करने में? आपने अभी तक सारी फिल्म जो है वो साउथ में की है, और यही फिल्म आपने चूज की हिंदी से शुरू करने के लिए। हाँ sir, we need the right film, so I think this is a very right film for me to do. So it's not the question of I think this happened, वही बोल सकता हूँ मैं, this film actually happened. It's not like हम plan करके ये पीछे, most of the films have happened like that, and this is one special film in my career that has happened like that. I was never going to be on Shershaah at all, for that matter, and so we were all supposed to be part of the film, and this is supposed to be my first Hindi feature. That's how it has happened, and I'm very happy about it. कियारा और सिद्धार्थ से सवाल है कि आप दोनों को अपने बारे में ऐसा कौन सा मिसकंसेप्शन लगता है जो लोगों के दिमाग में है, चाहे सोशल मीडिया पे हो या मीडिया में हो या टीवी पे हो, न्यूज में हो, जो आप तोड़ना चाहते हैं? लोगों को लगता है कि मैं मनीष मल्होत्रा जी का भांजा हूँ। वो मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल नहीं। मेरे हालांकि वो बहुत ही अच्छे इंसान है और करीबी दोस्त हैं, बट मेरा उनसे कोई रिश्ता वैसा नहीं है फैमिली से। मेरी फैमिली पूरी दिल्ली में है और मेरा फिल्म फैमिली से कोई कनेक्ट नहीं। जी कियारा, सोचना पड़ेगा। I don't actually know what are these misconceptions of me. Well, if anybody thinks I'm a Punjabi now that it's my third time playing a Punjabi character, then I take it as a very big compliment, because I'm not a Punjabi, but I've worked towards it to make you believe like that I am. So फिर शायद वो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और शुभकामनाएं फिल्म के लिए। Thank you sir, thank you so much, thank you। Thank you।